हेलो बेटा, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और केमिकल रिएक्शंस में हम लोग कार्बनिक और नॉन कार्बन दोनों रिएक्शंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेटा ये रिएक्शंस आपकी दो तरह से आती है। एक तो आपके एग्ज़ाम में हाई स्कूल केमिस्ट्री में, साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन में आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन, या फिर आपको एक इक्वेशन दी होगी, इनकम्प्लीट इक्वेशन दी होगी, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया व्हाट हैपन व्हेन। अब इस क्लास में हम इनकम्प्लीट इक्वेशन लेके आए जिनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें दो चीज़ बेटा आपको समझनी है। एक आपको इसमें टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी समझाएंगे, ठीक है, और इसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सा एसिड्स है, बेसेस हैं, सॉल्ट्स हैं, और किसकी रिएक्शन कैसे होती है, और फार्मूला भी आपको समझाते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको ये इक्वेशंस कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए बेटा क्या लिखा है, CH3COOH। ये क्या है बेटा? ये आपका क्या है? ये है एथेनोइक, ठीक है ना, एथेनोइक एसिड, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? एथ मतलब जहां पे दो कार्बन होंगे। देखिए दो कार्बन है, एथ है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे हुई है? NaOH। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको पता है कि एक नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, एक पोर्शन इसका पॉजिटिव होगा, एक पोर्शन इसका निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें इक्वेशन जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अगर इस दो पार्ट को अलग कर दें तो आपको पता है हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। अगर हाइड्रोजन एक निकल जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस चार्ज, यानी कि ये पोर्शन क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सोडियम प्लस होता है और OH क्या होता है? माइनस, ठीक है, -1 +1। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देखिए H की रिएक्शन OH से हो जाएगी। ये प्लस माइनस के साथ जुड़ गया और ये माइनस प्लस के साथ। तो क्या हुआ? एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब बेस से कराई गई, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई, तो क्या बना बेटा? तो आपके पास सबसे पहले देखिए H2O बाहर हो गया, पानी बन गया, ठीक है ना, H2O, ठीक। अब क्या बचा? ये Na जाके यहां पे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3COONA, ठीक है। तो ये आपका बन गया सोडियम, क्या बना बेटा? सोडियम एसीटेट, ठीक है ना, सोडियम एसीटेट बन गया। ये सोडियम एसीटेट बना। आ रही है ना बात समझ में बेटा? इतनी क्या बना? सोडियम एसीटेट और पानी। देखिए ये रिएक्शन आपको समझ में आई। अब इसमें एक चीज और समझिए, ये बेटा क्या है? एथेनोइक एसिड क्या है? ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट बना, ये पानी निकला। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ये एसिड वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस से कराया गया, तो ये क्या है? बेसिक सॉल्ट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बेटा? ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा? इसको थोड़ा सा यहां से हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए C2H5OH, ये क्या है बेटा? ये है एथिल एल्कोहल। जहां पे दो कार्बन होंगे वो क्या होगा? एथ होगा। OH ग्रुप क्या है? एल्कोहल ग्रुप है। ये क्या है? एल्कोहल ग्रुप। ये क्या था? COOH फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? ये आपका ओइक, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आपका ओइक है, ये ऑल है, तो क्या हो गया? एथेनॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा है? एल्कोहल है। अगर आपको याद हो फंक्शनल ग्रुप, तो क्या होगा? एथिल एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम काहे से कराएंगे? सोडियम से कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हट जाएगा, ठीक। और ये क्या है? प्लस है, तो ये माइनस वाले पोर्शन से जुड़ जाएगा और ये क्या बचेगा? H को बाहर कर लीजिए, H। देखिए बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन गैस है, वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो H
काहे के फॉर्म में रहेगा, 2 के फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे आपने 2 कर लिया। अब H यहाँ पे 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H नहीं लेंगे, हमको क्या करना है, ये H करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देना है कि ये 2H हो गया। हालांकि पूरी इक्वेशन ही 2 हो जाएगी, पूरा जो मॉलिक्यूल है वही 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, H2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 2C2H5 और O, इतना बचा, Na जोड़ देंगे, Na, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए। तो अब Na यहाँ पे 1 है, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो अब क्या हो गई, देखिए बैलेंस इक्वेशन हो गई। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, एथ से शुरू हुआ है ना, तो इसका नाम है सोडियम, Na है तो क्या हो जाएगा, सोडियम एथे ऑक्साइड, ठीक है ना, एथे ऑक्साइड, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक। आ रही ना बात समझ में। ये क्या है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल, ये क्या है, सोडियम है। अब देखिए एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब काहे से कराते हैं, C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल है। क्या है बेटा, ये एथेनॉल है, ठीक है, समझते चलिए बेटा। तो अब क्या होता है, अब बनेगा एथिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखिए आप। अब आप क्या करेंगे, ये OH यहां से हटेगा, ठीक है, और ये H हटेगा। कैसे हटेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये देखिए हट के यहाँ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। देखिए समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ बनेगा CH3COOC2H5, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, और क्या बना, पानी H2O, ये देखिए। आ रही ना बात समझ में। ये क्या है, एथिल एसीटेट। क्या है ये, एथिल एसीटेट है। क्या है ये, इसको बोलेंगे एथिल। ये बेटा याद करते चलिए, एथिल, ठीक है, एथिल एसीटेट, एसीटेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बेटा आपको हम बता रहे हैं, इसको बेटा लर्न करते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, इसको आप रजिस्टर में नोट करते रहिए, ठीक है। और हो सकता है ये सब के सब आपके एग्जाम में आ जाएं, या इसी से रिलेटेड, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड का मतलब इसका नाम बदल के आ सकता है या नाम से आ सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत केयरफुली बेटा देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब देखिए H2SO4 और NaOH, देखिए ये एसिड है, ये बेस है, तो ये क्या, सॉल्ट और पानी बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस है, +2 हो जाएगा, और SO4 क्या है, -2 है। Na क्या है, माइनस है, OH क्या है, Na क्या है, प्लस है, OH क्या है, माइनस है, ठीक है। अब देखिए H इससे जुड़ेगा जाके, और ये इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, चूंकि H2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, ठीक है, तो ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा बेटा Na2SO4, क्या बना, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। देखिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिंक, जिंक का रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट से कराएंगे, जिंक का रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो क्या होगा। अब आप देखिए ये प्लस है, +2 -2, और इसकी ये क्या है, +2, ये भी होता है, इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, +2। जब इससे जुड़ेगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखिए ये प्लस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और इसको क्या करेगा, Zn क्या है, जिंक। जिंक क्या है, जिंक कॉपर से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब आ जाइए आप मेटल और नॉन मेटल पे। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने बेटा पढ़ी है तो जिंक क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो वो क्या करता है, लो रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बेटा आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे बन गया ZnSO4 + Cu। ये देखिए रिएक्शन बैलेंस है आपकी,
ठीक बेटा, बात समझ में आई ना। इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। ये इसको बोलेंगे कॉपर। ठीक है, अब देखिए यहां पे CH4। CH4 बेटा क्या है? CH4 फोर्थ लेसन है आपका, कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। CH4 क्या है बेटा? CH4 है मेथेन। मेथेन गैस है, ठीक है ना, मेथेन गैस। अब गैस O2 क्या है? ये कंबल्शन हो रहा है। अगर गैस के साथ आपको, ईंधन के साथ, किसी भी फ्यूल के साथ अगर O2 दिखे, समझिए कंबंशन हो रहा है। कंबंशन में क्या है? O2, यानी CH4 को जब क्या किया गया? बर्न किया गया, जलाया गया, कंबंशन हुआ, तो क्या क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है, और पानी निकलेगा, और हीट एंड लाइट। इतनी बात समझिए बेटा, ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन है, आ रही ना बात समझ में। अब इसको बैलेंस करिए। C कितना है? 1 है, उधर 1 है, ठीक है। O कितना है? 2 है, इधर O कितना हो गया? यहां पे ये 2 कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन इसकी बैलेंस हो गई। बैलेंस हुई? अभी नहीं हुई, यहां पे 2 करिए, ये देखिए अब बैलेंस हो गई। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हीट एंड लाइट, ये इसका रिएक्शन हो गया। ये बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट। सारे बेटा हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन इक्वेशंस ली हैं। इसको आप 10 के 10 जितने 10 12 जितना भी करा सकेंगे हम, तो उनको सबको बहुत केयरफुली देखिए बेटा। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एल्युमिनियम का रिएक्शन जब हम कार्बन से कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। एल्युमिनियम का रिएक्शन जब हम कार्बन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एल्युमिनियम कार्बाइड, Al2 नहीं, Al4C3। कैसे? अब आप ये देखिए, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बन की 4। चूंकि ये यहां पे ये कैटायन से रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन को हम एनायन मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस इंटरचेंज करेंगे तो ये देखिए बन गया एल्युमिनियम कार्बाइड। क्या बना? एल्युमिनियम कार्बाइड बन गया। आ रही ना बात समझ में? अब देखिए C2H5OH, एथेनॉल। एथेनॉल यानी एल्कोहल, ठीक है। एथेनॉल को हम क्या करेंगे? H2SO4 की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। प्रेजेंस का मतलब उसी में उसको डाल के हीट करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? जब इसको हीट करेंगे बेटा तो एक H यहां से और OH यहां से निकल जाएगा, यानी पानी अलग हो जाएगा। ये देखिए पानी को जब हम अलग कर देंगे तो यहां पे बेटा बचेगा C2H4 बचेगा। क्या बचेगा? C2H4। ये क्या है? ये C2H4 को हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जहां पे बॉन्ड डबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इन। तो क्या हो गया? एथीन। क्या हो गया? एथीन, ठीक है बेटा। सारे चैप्टर इसमें क्या होता है? मिसलेनियस होते हैं, सारे जुड़े रहते हैं, तो तभी इसको सबसे आखिरी में रखा गया है कि आपको सारी रिएक्शंस आनी चाहिए। देखिए ये क्या बन गया? एथीन गैस बन गई, ठीक है। और ये क्या? H2O, पानी निकल गया। इतनी बात समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 4 और इक्वेशन, इसको भी पूरा कर लीजिए। देखिए बेटा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट की रिएक्शन जब हम कॉपर से कराते हैं, ठीक है ना। अगर फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में अगर हम कार्बन डाल देंगे, कॉपर के ग्रेनुअल डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या उसके अंदर कोई रिएक्शन होगी? और अगर रिएक्शन होगी तो किस तरह की रिएक्शन होगी? अब आप ये देखिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये नो रिएक्शन होगा, ठीक है ना। नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। आ रही ना बात समझ में? कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन जो एक टेबल बनी है, जो एक आपने एक सीरीज बनाई है, उस सीरीज में, उस क्रम में क्या है? कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है। तो आयरन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। तो क्या होगा? आयरन तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। अगर यहां पे इक्वेशन ये होती Fe + CuSO4,
तब तो ये रिएक्शन हो जाती, ये इसको रिप्लेस कर देता, यहाँ पे बनता FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आ रही ना बात समझ में बेटा? आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सनलाइट, ये क्या हो रहा है बेटा? फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। पौधे अपना भोजन इसी माध्यम से बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, पानी नमी के रूप में भी लेते हैं, और हम लोग जो पौधों को पानी देते हैं या बारिश के रूप में भी जो पानी पौधों तक पहुंचता है, जड़ों में पहुंचता है, और सूरज की रोशनी से वो अपना क्या करते हैं? क्लोरोफिल बनाते हैं, यानी अपना भोजन बनाते हैं। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, इसकी रिएक्शन जब इससे करेंगे तो ग्लूकोज का फार्मूला बेटा क्या होता है? C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, कार्बन 6 है, इसको 6 कर लीजिए, O6 है, उधर 8 है, तो क्या हुआ? अभी 7 है। इसको H कितना है? 12 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 6 कर लीजिए, ठीक है। अब O कितने हो गए? 12 और 18 हो गए, जबकि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 कर लीजिए। अब देखिए, इक्वेशन आपकी एकदम बैलेंस है, ठीक है। इक्वेशन को बेटा बैलेंस भी करना है। जैसे ही बैलेंस करने चलेंगे आप इक्वेशन, आपको फौरन पता चल जाएगा कि इक्वेशन आपने सही लिखी है कि नहीं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? बेस है। इसमें अगर क्लोरीन गैस को फ्लो कराएंगे, क्लोरीन गैस का इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें पानी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। देख, 2 H हैं और 2 O हैं, हमको क्या चाहिए? 2 H और 1 O चाहिए, तो यहाँ पे 1 O छोड़ देंगे, CaO और Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CaO Cl2 प्लस H2O, ये आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है ना, ऑक्सी क्लोराइड। यही आपका क्या है? एक नाम इसका और है बेटा, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर भी यही है बेटा, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर भी यही है, ठीक। ये देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रिपरेशन मेथड भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सब इंपॉर्टेंट हम आपको करा रहे हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट है ये बेटा, ये है HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम बेटा एक ऐसा मेटल है जो मेटेलिक, जो एसिटिक और एल्कलाई, बेसिक, एसिटिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो ये बेस, एज अ बेस काम करेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे तो एज अ एसिड काम करेगा। तो अब देखिए क्या हुआ, ये है +1 और ये है -1, ये है +3 और ये है -2। अब देखिए बेटा क्या हो रहा है, अगर हम इसको ले जाके इधर जोड़ते हैं और इसको, ये प्लस है माइनस से जुड़ेगा, तो Al की कितनी 3 है, NO3 कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक Al के साथ NO3 3 NO3 जुड़ेंगे। ये आपको पता है ना बेटा, तो ये लिखेंगे हम Al NO3 का होल थ्राइस, ये जुड़ गया, बन गया, ठीक। आगे आइए, अब हमारे पास क्या बच रहा है, HO3 पानी, HO, तीन H है ना, H2O, O कितना है 3 है, तो हम यहां पे 3 कर लें, लेकिन H कितना हो गया 6H चाहिए हमको, यहां पे हम 6H कर लें। देखिए, देखते चलिएगा, अब हमको 6H कर लिया है तो NO3 भी 6 चाहिए, तो हम यहां पे 2 कर लें। अब देखिए आपकी इक्वेशन एकदम बैलेंस हो चुकी है, ये एल्युमिनियम नाइट्राइट हो गया, ठीक है ना, प्लस पानी हो गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरीके की और रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस करिए और इस क्लास को देखिए और दूसरों बच्चों को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बहुत ही शॉर्ट टाइम्स में मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।